नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पुरुषोत्तम दुबे। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। इधर बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व नाली में बाथरूम करने जैसी मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाते हुए 4 लोगों पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रयास करने वाले कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 मुख्य आरोपी और 7 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से इस हमले में इस्तेमाल किए गए चाकू, डंडे और अन्य हथियार भी जब्त किए हैं। सरकंडा पुलिस ने क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। जिला पंचायत की विशेष सामान्य सभा में मंगलवार को सियासत अपने चरम पर नजर आई। बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के खिलाफ जोरदार निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। यह प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी द्वारा रखा गया, जिसे भाजपा समर्थित सदस्यों ने पूरे समर्थन के साथ पारित किया। बैठक के दौरान भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण के मार्ग में बाधा डालकर विपक्ष ने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह अधिनियम देश की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों को राजनीति में मजबूत भागीदारी देने का बड़ा कदम है, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थ में इसका विरोध किया। इधर कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कराया। 33% में हर पार्टी, हर समुदाय, चाहे राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय में, उसमें हर राज्य से, हर लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा में 33% भागीदारी सुनिश्चित था। तो नारी मन के जो आत्मनिर्भर भारत है, उसमें आगे बढ़ने के नारी मन के उत्थान की बहुत ही ज़रूरत है। नारी मन के 33% जगह याद लागू हो जाता है तो जैसे घर में, एक घर में नारी लोग 2 घर को पढ़ाती है, संवारती है, एक मायके और एक अपन ससुराल। भारत देश में उन्नति के लिए, भारत देश ऐसे भी नारी प्रधान देश है, लेकिन बहुत साल से नारी मन के सम्मान नहीं मिलते थे। आज हर क्षेत्र में घर के बहू बेटी अपने कहीं भी हॉस्पिटल अपने पैर में खुद आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपने हॉस्पिटल लेके सब काम कर लेते हैं। पति लोग अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। छोटा से बच्चा बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल कहीं भी आवागमन साधन से अपना काम खुद कर लेती है, परिवार को संभालती है। इसलिए विधानसभा में, विधान परिषद में, पार्लियामेंट में उन लोग को भागीदारी सुनिश्चित हो। हम लोग आशा करते हैं कि हमारे माता बहनों का 33% आरक्षण भारत देश में मिले। बिलासपुर के लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित सी सर्व पहल के कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिखी गई, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मंच से महिलाओं को संबोधित करते हुए विजया राहटकर ने गर्व के साथ कहा कि आज की महिला हर क्षेत्र में अग्रणी है, चाहे वह पुलिस हो, डिफेंस हो या आर्मी। भारत माता की रक्षा के लिए बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसी कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रश्मित कौर चावला ने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा करते हुए बताया कि कैसे दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। उन्होंने सी सर्व पहल की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता से त्वरित निराकरण करने का एक सशक्त माध्यम है। रश्मित कौर ने कहा कि वर्दी की जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा पर जोर देते हुए समाज से इस पहल में जुड़ने का आह्वान किया, ताकि अनुशासन और सुरक्षा के समन्वय से बिलासपुर में एक भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। यह आयोजन न केवल महिला अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है, बल्कि पुलिस प्रशासन के उस मानवीय चेहरे को भी सामने लाता है जो समाज की आधी आबादी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस दरमियान कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतीत हो रहा है। हमारे इस सी सर्व कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन करते हैं तो हमें हमारी शक्ति का अंदाजा होता है
तो जो आप सभी उस समाज से हैं, उस संस्कार से हैं जहाँ पर हमारी सृष्टि का प्रारंभ, हमारी दुनिया का प्रारंभ ही स्त्री से हुआ है। त्वम स्त्री, जो वेद का वर्ड है त्वम स्त्री, तो आपको कहीं जगाने की जरूरत नहीं है। आप सब के भीतर असीम शक्ति है, असीम पावर है। और देश की हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार, और जैसा कि मैडम से डिस्कशन हो रहा था कि ग्रॉस रूट लेवल पर आपके पास जाकर आप तक संदेश देकर आपके भीतर की क्षमता को एक्सप्लोर करना, ये काम हो रहा है। निश्चित आंचल बहुत खूब है, तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम लहरा लेती तो और अच्छा होता। तो आप सब, जो एक महिला की गरिमा होनी चाहिए, जो उसके एटिकेट्स होने चाहिए, उसको मर्यादित रखते हुए, लेकिन अगर आप ऐसी सर्विसेज में जहां आपको थोड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन अगर आप उसमें भी अपने आप को सशक्त रूप से सामने लाएंगे तो हम एक बहुत अच्छा हिंदुस्तान आगे बना सकते हैं। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक और कोट कहना चाहूंगी जो मोहम्मद इकबाल जी का है, जिन्होंने सारे जहां से हिंदुस्तान लिखा था। उन्होंने कहा था, तू शाही है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। तो शाही एक वर्ड होती है जो बहुत ऊंचा उड़ती है, तो आप सब शाही हैं। और परवाज है काम तेरा मतलब निरंतर उड़ते रहना आपका काम है, आपको रुकना नहीं है, आगे आसमान और भी है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं कर्नाटक बेंगलुरु से बिलोंग करती हूँ। मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बहुत सारे हमारा यंग जनरेशन जो युवा महिला हैं, वो लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। अक्सर क्या चाहते हैं, मैं भी एक महिला हूँ, थोड़ा ट्रेडिशनल फैमिली से आई हूँ, भले कैपिटल सिटी की हूँ बेंगलुरु की, जो कर्नाटक का कैपिटल सिटी बोलते हैं, बट हर माता पिता का मन में आ जाते हैं, महिला अरे डिफेंस में क्यों जाना है, सेना में क्यों जाना है। अक्सर आता है ना, आता है नहीं आता है, आता है। वैसे ही मेरे पेरेंट्स भी सोचे जब एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करवा रहे हैं किस लिए ये डिफेंस में जाना है, लेकिन मेरा इच्छा था मैं देश का सेवा करने के लिए। इधर बिलासपुर में भीषण गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसने दमकल विभाग की तैयारियों और चुनौतियों को केंद्र में ला दिया है। अप्रैल माह से ही बढ़ते तापमान को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने अपने करीब 45 जवानों को टीम को अलर्ट मोड पर रखा है और सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार वर्तमान में 5000 लीटर क्षमता वाली बड़ी गाड़ियों और तंग गलियों के लिए 300-400 लीटर क्षमता वाली छोटी गाड़ियों का पर्याप्त संसाधन मौजूद है। हाल ही में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत शहर में रैलियों और स्कूल कॉलेजों में मॉक ड्रिल के जरिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया है, ताकि आम नागरिक आपात स्थिति में बचाव के तरीके जान सके। हालांकि इन दावों के विपरीत जमीनी हकीकत थोड़ी चिंताजनक बनी हुई है। स्थानीय स्तर पर अक्सर यह शिकायत सामने आती कि दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे मामूली आग की विकराल रूप धारण कर लेता है और लोगों की जमा पूंजी खाक हो जाती है। समय पर राहत न मिल पाने के कारण विभाग की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वहीं प्रशासन का दावा है कि वे हर चुनौती से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। सर, जैसे अभी क्योंकि अप्रैल का माह चल रहा है, वर्तमान में गर्मी काफ़ी अपने चरम पे पहुंच गई है, तो ऐसी स्थिति में के लिए आगजनी की घटनाएं भी बढ़ जाती है, तो हमारी फायर ब्रिगेड पूरे रूप से तैनात है। हमारे जितने भी जवान हैं सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि आपकी जो ड्यूटी आवर्स हो उसमें आप अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। अभी वर्तमान में हमारे पास 6 फायर ब्रिगेड्स हैं और इसके अलावा जो हमारे जवानों की संख्या है वो 45 के आसपास 45 है हमारे यहाँ, जिसमें हमारे ड्राइवर से लेके फायरमैन सब हैं। देखिए, छोटी गाड़ी भी हमारे पास है, लेकिन आपको बता रहा हूँ जब भी फायर होती है तो उसमें जो आग की जो घटना स्थल पे जाके देखिए तो बिलासपुर में जो फायर ब्रिगेड्स होती हैं वो काफ़ी हमको बड़ी फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है। उनमें लगभग 5000 लीटर पानी होता है, जो किसी भी आग बुझाने के लिए काफ़ी है। और छोटी गाड़ी है उसमें 300 से 400 लीटर का पानी टैंक होता है, जो कि अगर कभी बड़ी दुर्घटना हुई तो उसके लिए कम पड़ सकता है। इसलिए हमारा प्रयास यही रहता है कि बड़ी गाड़ी भेजें। तो ये थी आज की बुलेटिन की ताज़ा खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।